हेलो 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 वेलकम 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 गाइस। आई नो आपने थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा मेरा क्या कैट स्कोर है, मतलब नियरेस्ट तो पता चल ही गया होगा। लेकिन बात करने वाले हैं क्या हुआ, मेरी प्रिपरेशन क्या थी, मेरे मॉक्स में कितने मार्क्स आए और एक्चुअल कैट में कितने मार्क्स आए। देखते हैं, सारा कुछ बात करते हैं क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कैट 2025 दिया था और स्लॉट था स्लॉट 3, सबसे वाहियात स्लॉट। ठीक है, मेरी सुबह 7 बजे मेरी आँख खुल गई और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंक करता रहा करता रहा करता रहा। स्लॉट 1 का रिजल्ट बाहर आया। मेरी फैकल्टी हनी सर और गौरव सर थे, उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया से दूर रहना, यूट्यूब यूट्यूब से दूर रहना। लेकिन नहीं भाई, हमें तो पता नहीं क्या झूला है कि हमने तो भाई यूट्यूब खुला और रैंडमली जो मार्केटिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब जो यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, डेली डेली लाइव आती है, आपको पता चल ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं सारी जो भी यूट्यूब पे लाइव है सारी यूट्यूब चैनल मैंने देखना शुरू कर दिया। कई लोग कह रहे थे स्लॉट 1 वॉज सेम एज 2024। कई लोग कह रहे थे स्लॉट 1 का एलआरडीआर बहुत ही हार्ड आया है। कई लोग कह रहे थे स्लॉट 1 बहुत ही इजी है। ठीक है, ये सारा चीज़ हुआ, मैं ऐसे ही जनरेट कर रहा था, माइंड में दौड़ा रहा था। फिर स्लॉट 2 बाहर हो गया। ठीक है, मैं निकला नहीं था स्लॉट 2 बाहर और घर पे ही था, क्योंकि मेरा सेंटर नियरेस्ट टू 10 किलोमीटर मेरे घर से है। ठीक है, तो स्लॉट 2 कह रहे बहुत ही डिफिकल्ट, 2023 लेवल का क्वांट लेंदी, जो हेल्प किया मुझे। ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर था लेंदी क्वांट के लिए। लेकिन ये सारा कुछ हुआ और मैं रिग्रेट मानता हूँ कि ये क्यों किया मैंने। हाँ, मेरे सर कह रहे थे उसको फॉलो करना चाहता है, जो ऑफिशियल्स ग्रुप में मैसेजेस आते हैं जो कहते हैं वही इनफ है पूरे डे के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, एनीवे। तो बात करते वीआरसी। देखो, मैं स्टेट बोर्ड वाला बच्चा हूँ, स्टेट बोर्ड वाला बच्चा हूँ। और स्टेट बोर्ड में क्या होता है पता है, इंग्लिश को बहुत ही कम वेटेज देते हैं, आपको पता ही होगा जो बच्चे स्टेट बोर्ड में है। ठीक है, तो मेरे ओवरऑल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट की, उससे पहले मेरा वी आर सी वॉज वेरी 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 वीक। अगेन मैंने दूसरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं लिया था, वी आर सी मेरा बहुत ही अच्छा था। मैं ईजी का पार्ट था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ईजी के फैकल्टीज अच्छे नहीं है, दोनों फैकल्टीज अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा एज नहीं मिला मुझे, जो स्टूडेंट्स है जो बैकग्राउंड अच्छा है और जिनके बेसिक क्लियर है। ठीक है, ईजी में आपको एज सच कोई बेसिक क्लियर नहीं कराता वीआरसी में, और वीआरसी में कोई बेसिक होता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आपको रीडिंग करनी पड़ती है, आपको वॉकैब खुद ही इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ होती है। तो हुआ क्या, मेरा ऑलरेडी वीक था। ओके, वीआरसी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हुआ, लेकिन ऐसा डायरेक्टली 0% से मैं 100% पे नहीं जा सकता। मैंने 0 से 20 गया होगा, 30 गया होगा, चलो इवन 50 भी चला गया होगा, लेकिन कैट के लिए इनफ नहीं था। तो हुआ क्या, मेरा ओवरऑल स्कोर आया था 11, और मेरे मॉक्स में मैं 15 से 20 के बीच में मैं स्कोर करता था। ठीक है, क्या होता था, मैं पैसेज आरसी में अच्छे से करता था। मेरे आरसी में 75 अराउंड की एक्यूरेसी थी, मतलब 4 क्वेश्चंस पे कभी कभार 3 सही हो जाते थे, 2 सही हो जाते थे, 2-3 के अराउंड में रहता था। कभी तो 4 हुआ है, लेकिन वो अभी काउंट नहीं करते। ठीक है, तो हुआ क्या, एक्चुअल कैट 2025 में स्लॉट 3 में एक आरसी था एआई बेस, और मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है और मुझे एआई बेस आरसी अच्छे लगते थे। जब मॉक में आता था मैं वही पिक करता था, फर्स्ट प्रायोरिटी रखता था। हुआ क्या, उस दिन कैट 2025 में स्लॉट 3 में एआई वाला आरसी बहुत ही लेंदी आ गया। इतना लेंदी था कंपेयर टू अदर 3, बहुत ही लेंदी आ गया। लेकिन मैंने कहा चलो यार, हमारा समथिंग रिलेटेड है तो वही पिक करते हैं। मैंने वही पिक किया। क्वेश्चंस वाज आल्सो लेंदी। तो मेरे 15 मिनट मेरे वहाँ पे चले गए। ठीक है, तो यार मैं मेंटली जो यार प्रेशर बनता है, यार एग्ज़ाम दे रहे हो आप, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, 15 मिनट आपके पहले ही सेक्शन में आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। 15 मिनट मैंने टाइम दे दिया, फिर दूसरा पैसेज निकाला, उसमें रीडिंग में ही मेरे 8-10 मिनट तक चले गए और मैं मेंटली वीक होता जा रहा था। ठीक है, प्रेशर बनता जा रहा था। तो उस हिसाब से मैंने 3 आरसी में करता था जनरली, मॉक में मैं 3 आरसी करता था, वो नहीं हो पाए मेरे। मैंने कोई पैटर्न चेंज नहीं की थी, मैं इक्वली चल रहा था। पहले दिन से मेरा यही था कि 3 आरसी तो करूँगा ही मैं, 3 आरसी तो करूँगा। 1-2 मॉक के बाद मैं कंटिन्यूसली 3 आरसी करता था। कभी कभार ये होता था कि यार 8-10 मिनट लास्ट में
बचती थी जब मैं VA ख़त्म करने के बाद 8 मिनट या फिर 10 मिनट बचती थी लास्ट आरसी के लिए, तो मेरी स्पीड में रीडिंग स्पीड थोड़ी इंप्रूव कर लेता था, मतलब फास्ट कर लेता था। इतना इतना अच्छे से नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं अटेम्प्ट पूरे करता था। उस दिन क्या हुआ, मेरे अटेम्प्ट ही नहीं हुए, वो 4 क्वेश्चंस लास्ट आरसी के अटेम्प्ट ही नहीं हुए और एंडेड अप विथ 11। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्केल डाउन हुआ। आता है LIDA। LIDA वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, ठीक है। मैंने रफली 24 to 35 इसके बीच मेरे स्कोर आते थे मॉक में। कभी कभार चलो मॉक की बात है तो मैं कह देता हूँ मैंने टोटल 30, ठीक है, 25 to 30 के बीच के मॉक दिए, 20 की 20 सिमकेट और बाकी की ईजी, ठीक है। आई नो थोड़ी कम है, ईजी में बहुत सारे मॉक देते हैं, लेकिन 20 सिमकेट दिए मैंने और थोड़ी ईजीज दिए ईजी। लेकिन लास्ट मंथ में क्या हो पता है, मैंने सिर्फ सिमकेट दे पाया क्योंकि मेरे मेरे स्कूल में मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम चल रही थी, तो मैं इतना टाइम नहीं डेडिकेट कर पाया कैट को। तो वो सारी चीज़ तो यार एक्सक्यूज़ हो गया, मुझे पता है, चलो उसको साइड में रखते हैं। LIDA पे आता है। LIDA में क्या है कि 24 के अराउंड मैं आराम से स्कोर कर लेता था, ठीक है। आई नो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा बीच में, तो नीचे मीटिंग चल रही है तो उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ तो ये सारा कुछ होता रहता है, ठीक है। तो 24 के अराउंड मेरे मार्क्स आते थे और 24 के नीचे में रफली एक दो सिमकेट या फिर एक दो मॉक में ही मैं गया हूँ और एंडेड अप विथ 15.26। मेरे अराउंड 16 मार्क्स थे और स्केल डाउन हुआ है और 15.26 आया है। मैं आर नॉट सेटिस्फाइड विथ दिस स्कोर। और हाँ, मैं माइकेट की भी बात करने वाला हूँ तो होल्ड करेगा। QA की बात करें, QA में क्या 16.40 मेरे यहाँ पे स्केल अप हुए, शायद मेरे 15 मार्क्स थे, स्केल अप हो गए 16.40 बना, परसेंटाइल ठीक ठाक सा है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं यार 7, 8, 9 और 10 ये मेरे करेक्ट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस थे, 7, 8, 9, 10 इतने अराउंड मैं कर पा रहा था मॉक्स में। लेकिन यार लेंदी आ गया, सारे टीटा वाले क्वेश्चंस, ये सारा सब कुछ यार मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहता, मैं कितनों का एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लेकिन यार एंडेड अप विथ 5 क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। बाकी टीटा के क्वेश्चंस थे, मैंने चलो बात कर ही लेता हूँ। एक क्वेश्चन था, ठीक है, मुझे घर पे आया तब तक मुझे लगा मेरे 7 सही है, 21 मार्क्स। हुआ क्या, एक क्वेश्चन था जिसका आंसर 16 आ रहा था, जिसने स्लॉट दी थी या दिया है उनको पता है, एक टीटा था जिसका आंसर 16 आ रहा था और मैंने मार्क किया है 50। भाई साहब मैंने क्या सोच के कहाँ पे रह गया मेरे, यार क्या एक्सक्यूज़ दूँ इसका यार, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी अभी याद नहीं है, लेकिन यार बहुत ही गंदी सी मिस्टेक की थी मैंने। सिमिलरली जो अनदर क्वेश्चन था वो भी टीटा वाला था, उसमें भी बहुत ही गंदी मिस्टेक की थी, बहुत ही सिली मिस्टेक। तो यार ये सारा कुछ हुआ और ओवरऑल आप देख ही सकते हो 41.27 और 83.29। ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलने वाला मेरे को, ठीक है, ठीक ठाक सा है। और मेरे मॉक में अराउंड 90 परसेंटाइल के अराउंड बन पा रहा था, जो सिमकेट के प्रेडिक्टेड आता है। प्रेडिक्टेड मीन्स देखो यार, कभी कभार मॉक में क्या होता है, मैं कंसिडर नहीं करता वो प्रेडिक्टेड, लेकिन रफली उसके अराउंड उसके अप आ जाते थे, ठीक है। तो माइंड में तो वो आ ही जाएगा ना यार। फर्स्ट स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि प्रेडिक्टेड कैट परसेंटाइल 94, 93, 90 परसेंटाइल, तो यार ठीक है। मार्क्स की बात करूँ, मॉक्स में मार्क्स की तो मेरे 50 प्लस, 80 नहीं है ये 50 है, 50 प्लस रहे थे। कभी कभार मैंने 65 प्लस भी मारा है। एक ईजी का मॉक जो सेकंड मॉक था आई थिंक ईजी का, वो बहुत ही ईजी था, उसमें मैंने 70 अराउंड स्कोर किया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ है। और आते हैं बात करते हैं माइकेट 1 की। माइकेट 1 मेरा डिसेंट गया है, मतलब अच्छा गया है, इतना बुरा भी नहीं गया। लेकिन कैट में अगर 83 की जगह 93 होते ना तो माइकेट 2 देने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। और मुझे पता भी नहीं है मैं माइकेट 2 देने वाला हूँ कि नहीं। जिनको पता है माइकेट क्या है उनके लिए तो पता है कि उनको तो पता ही है माइकेट क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता माइकेट क्या है, एक कॉलेज है माइका करके, मार्केटिंग के लिए बहुत ही फेमस है और मेरे घर के बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो इसलिए मैं माइकेट मैंने दी थी। उसमें एग्ज़ाम पैटर्न मैं ऐसा गैस करो, आपको सब कुछ पता है, नहीं पता तो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि माइकेट क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करेगा, ख़त्म करके जाना, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसको मैंने इजीली क्वालिफाई कर लिया। इस साल आई थिंक माइका ने एग्ज़ाम पैटर्न चेंज की थी, लेकिन मेरे लिए ईजी था, वो क्वालिफाई कर गया, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन होता है कन्वर्जन थिंकिंग। उसमें क्या होता है पता है, आपको आपकी क्रिएटिविटी देखते हैं। आप
इस साल उस सेक्शन में ऐसा एक क्वेश्चन था कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ है, फ्रीलांसर्स है, क्यों फ्रीलांसर को अप्रोच करना चाहिए, एम्प्लॉय रखना चाहिए, वो सारा कुछ था। और थ्री पॉइंट्स मतलब प्रॉन्स लिखने थे, कॉन्स लिखने थे, और अपने 3 ओपिनियन लिखने थे। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन में आई थिंक मैंने माइकेट की एक भी मॉक नहीं दी थी, मुझे पता नहीं था। 25 मिनट्स टोटल थे, तो मैंने इस क्वेश्चन में मैंने 15 से 20 मिनट दे दिए। ओके, और लास्ट एक 4 इमेज देती है, उसको कंबाइन करके आपको एक स्टोरी बनानी है, वो मैंने 8 मिनट में बनाई। ठीक है, तो ये सारा कुछ हुआ, फिर भी मैंने 6.75 स्कोर किया। वीए वीक है, 0.75। क्यूए और डीआई इसमें ठीक ठाक सा स्कोर किया, 7.75। और जीके इसमें स्कोर किया मैंने 2.75। इस साल का माइकेट 1 वॉज वेरी वेरी इजी कंपेयर टू लास्ट ईयर 14 मार्क्स भी आप स्कोर कर लो ना, तो भी आपको कॉल आनी शुरू हो जाती थी, अगर आपका कैट में अच्छा हो तो। इस साल हुआ क्या कि माइकेट इजी निकला, तो कट ऑफ ऑब्वियसली अब जाएगा। तो अभी सेफ स्कोर अभी मैं देख पा रहा हूँ ऑनलाइन, तो 24 दिखा रहा है। शायद मैं माइकेट 2 दूँ और 24 प्लस जाने की कोशिश करूँ, मैं ट्राई करूँ। शायद माइका से कॉल भी आ जाए, क्योंकि यार 83 के अराउंड, 80+ परसेंटाइल के अराउंड भी लोग बैठे हैं माइका में अंदर, लेकिन वो बहुत ही हाई स्कोर करता है माइकेट में। ओके, सो या दैट इज़ ऑल अबाउट मी। आई नो थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन यही मेरी जर्नी थी। मैं कब से स्टार्ट करूँ, मैं जनवरी से स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ। तो या बने रहेगा, साथ में कैट फोड़ेंगे, साथ में आईएम में जाएंगे, साथ में बहुत ही बड़ी कॉलेजेस में जाएंगे। ओके, तो बने रहेगा, प्लीज़ कमेंट करते रहेगा। और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो तो कुछ टिप चाहिए तो आप मेरे इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टा का आईडी मैं बोल रहा हूँ, लिखूँगा नहीं कहीं, दर्शन_पटेल_015। तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो या दैट इज़ ऑल अबाउट मी, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।